डिनर लग चुका था। सभी लोगों ने साथ में डिनर खाया। उसके बाद सभी लोग घूमने के लिए बाहर चले गए। बाहर बच्चों ने आइसक्रीम खाई, किसी ने फ़ालूदा खाया। काफ़ी रात तक घूमने के बाद सभी लोग घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने हॉल में ही बिस्तर डाले और उसके बाद सभी लोग मस्त बैठकर कार्ड्स खेलने लगे। बहुत मज़ा आ रहा था, सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। पता ही नहीं चला कब रात के 2 बज गए। शिल्पा ने कहा चलो अब 2 बज गए, हमें सो जाना चाहिए। और सभी लोग थक भी चुके थे, इसीलिए सभी लोग हॉल में सो गए। शिल्पा और सभी बच्चों की अचानक से नींद लग गई। मनीष ने गेट को अच्छे से लॉक किया और गेट के बिल्कुल पास में ही अपने सोफ़े को लगा लिया और वहाँ सो गया, ताकि यदि कोई भी हलचल हो तो उसे पता चल जाए। शिल्पा यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होने लगी और सोचने लगी कि सभी लोगों को कितनी चिंता है वानी की और उसकी। सभी लोग सो गए। सुबह हो गई। शिल्पा की नींद बहुत जल्दी खुल गई। शिल्पा उठी और उठकर देखने लगी सभी लोग किस तरह से हॉल में सोए हुए हैं और यह देखने लगी कि सभी लोग दिन भर कितना थक जा रहे हैं। उसके बाद भी हॉल में सभी लोग उसके लिए और उसकी वाणी की चिंता करने के लिए सोए हैं। शिल्पा यह देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कि अब मैं यहाँ रुककर जब से यहाँ आई हूँ मैं परेशान हूँ। मेरी परेशानी देखकर सभी लोग परेशान हैं। यह सब ठीक नहीं। अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती, मुझे वापस जाना पड़ेगा और डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा वानी को। लेकिन चिराग कल ही आया है, अचानक उससे बोल भी नहीं सकती कि चले। तो फिर शिल्पा ने सोचा बस आज का दिन और कल का दिन, 2 दिन और रुकूंगी, परसों मैं चली जाऊंगी ताकि यहाँ भी सब आराम से रह सकें। मैं अपनी वजह से सबको परेशान नहीं करना चाहती। यह सब वो सोच ही रही थी कि अचानक से मनीषा और मनीष दोनों की आँख खुल गई। मनीषा ने कहा क्या बात है दीदी, आप फिर वही चिंता में डूब गई। मनीष ने कहा बेटा मैंने तुझे कल भी समझाया था ना, तो इतना मत सोच, तू क्या सोच रही है। शिल्पा ने कहा बस भैया यही सोच रही हूँ कि मेरी वजह से आप सब लोग परेशान हो रहे हैं। कितना परेशान कर रही हूँ ना मैं आपको। मनीष ने कहा फिर वही बात, तुझे कितनी बार और किस तरह से मैं समझाऊं। अपने बहन के लिए कुछ करना हमारे लिए परेशानी वाली बात नहीं है। और वैसे भी तू हम सब भाई बहनों में सबसे छोटी है और मेरे लिए तू मेरी बहन नहीं, तू मेरी बेटी के समान है। हमेशा मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह पाला है, तो फिर तू क्यों इतनी चिंता कर रही है। तू किसी बात की टेंशन मत ले। तू तो बस ये सोच कि आज हमें क्या करना है, आज हम किस तरीके से बच्चों को इंजॉय करवा सकें, घुमा फिरा सकें। तो शिल्पा ने कहा हाँ भैया, मैं भी अब यही चाहती हूँ कि अब जितने दिन हम यहाँ आएँ बहुत अच्छे से और खुश रहें, बच्चों को मैं अपनी वजह से परेशान ना करूँ। यह सब लोग बात कर ही रहे थे कि बच्चे भी अचानक उठ गए और सभी लोगों को उठा हुआ देखकर मनीषा ने कहा चलो भाई अब जल्दी से तुम लोगों के चाय नाश्ते की व्यवस्था करते हैं, सभी बच्चे भूखे हो गए होंगे। मनीषा और शिल्पा दोनों किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली गई। मनीष भी अपने रूम में तैयार होने चला गया। उसके बाद मनीष जब तैयार होकर आया, मनीष ने कहा बच्चों आज मैं तुम्हें उस साइट पर लेकर चलूँगा जो साइट के बारे में मैंने बात की थी। वाणी ये सुनकर बहुत खुश हो गई। वाणी ने सोचा हाँ मामा जी, मैं भी वहाँ देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है वहाँ पर और हम वहाँ क्या बना सकते हैं। मनीष ने कहा हाँ ठीक है, हम वहाँ चलेंगे। उन सब ने ये बातें करी और वो लोग बहुत खुश हो गए। मनीष अपने काम के लिए बाहर चला गया। यहाँ बच्चे घर में बैठे बैठे कुछ करने लगे। तभी अचानक चिराग ने शिल्पा से कहा मॉम मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता। एक्चुअली मैं अभी पापा के साथ काम में हाथ बटा रहा हूँ और वहाँ उन्हें मेरी ज़रूरत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम आज का दिन भर जितना घूमना है घूम लें, कल हम वापस चलें और यदि आप लोग यहाँ रुकना चाहते हैं तो रुक जाएं, लेकिन मुझे तो कल वापस जाना ही है। यह बात सुनकर शिल्पा ने कहा चिराग नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, आज हम दिन भर घूमते हैं, कल भी घूमते हैं और कल शाम को हम चलेंगे। यह बात सुनकर शिल्पा की माँ दुखी हो गई और उसने कहा नहीं बेटा, तुम लोग अभी तो आए हो और वापस इतनी जल्दी चले जाओगे, सोचो फिर कब तुम्हारा वापस आना होगा, कम से कम कुछ दिन तो रुक जाते। शिल्पा ने कहा हाँ माँ, मन तो मेरा भी है बहुत रुकने का, पर क्या करूँ, काम ही कुछ ऐसे हैं कि जाना ही पड़ेगा। खैर आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी आएंगे और आप भी हमारे साथ चलिए ना, हम सब साथ में चलते हैं, कुछ दिन आप वहीं रह लेना। शिल्पा की माँ ने कहा नहीं बेटा, मैं वहाँ नहीं चलूँगी, बस मैं तो यही चाह रही थी कि तुम कुछ दिन और रुक जाओ, पर क्या करूँ, ये मन भी पागल है ना, जितना तुम लोग रुको उतना ही हमें तो कम लगता है। खैर कोई बात नहीं, तुम अपने हिसाब से मैनेज कर लो। शिल्पा ने कहा जी माँ, देखती हूँ मैं कुछ हो सकता है तो। यह कहकर शिल्पा भी अपने कमरे में चली गई। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का भाग नीम का पेड़। थैंक यू।